हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.3 के बेसिक्स को देखेंगे कि प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में, कि वास्तविक संख्या क्या होती है और दशमलव प्रसार क्या होता है। चलिए अब इसको देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, ये उसकी परिभाषा है कि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा होती है वो ये है कि वैसी संख्या जिनका वर्ग करने पर हमेशा क्या आता है, हमारा धनात्मक संख्या आती है। धनात्मक संख्या हो उसे क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो वो हमारा क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, तो वो हो जाएगा हमारा ये वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ लिया है, तो प्लीज आपको नहीं पता तो वो वीडियो जरूर जाकर देखें। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं और इसी को हम आर से डिनोट करते हैं। आर हमारा एक रियल नंबर है। रियल नंबर कहाँ से होती है, जो माइनस अनंत से लेकर तो होता है हमारे जीरो तक, और जीरो से लेकर होते हैं हमारे प्लस अनंत तक जाते हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे उदाहरण के लिए लिया हमने परिमेय संख्या, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या भी है। या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, माइनस की संख्या भी आ गई इसमें, तो ये हमारे क्या उदाहरण हो गए, ये हमारे वास्तविक संख्या के उदाहरण हो गए। अब हमने यहाँ पे देखा है कि वैसी संख्या जिनका वर्ग करने पर हमेशा क्या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है हमारा √-3, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है वास्तविक संख्या, क्योंकि जब हम √3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से करनी खत्म हो जाएगी, फिर आएगा हमारा -3। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे धनात्मक संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए वर्ग करने पर, तो हमने यहाँ इस संख्या का वर्ग किया, लेकिन हमें यहाँ ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो हम इसे कहेंगे यहाँ एक हमारी आभासी संख्या है। आभासी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इमेजनरी नंबर इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या को भी हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा है, पहला है पूर्णांक और दूसरा है दशमलव रूप। तो पूर्णांक के बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला या दूसरा वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ देखने वाले हैं जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें हमें दशमलव के बारे में देखना है। तो देखते हैं, जो दशमलव है हमने उसको भी क्या फिर से 2 भागों में बांटा है। एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अशांत दशमलव को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है आवर्ती और है अनावर्ती। मतलब जो बार बार एक आ रहा है वही वो हमारा रहेगा आवर्ती, जो कभी मतलब रिपीट नहीं होगा वो हमारा दशमलव रहेगा अनावर्ती। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं शांत दशमलव, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक उदाहरण लेके देखते हैं पहले कि शांत दशमलव कैसे निकालते हैं। ये हमारा 10 में क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे। तो ये है हमारा 10, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 0 0, इसको घटा लेंगे है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 5। इसमें हम दशमलव नहीं आया, दशमलव नहीं आया तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि भाग कैसे देते हैं। अब यहाँ है हमारा 1 में भाग देंगे हम 2 का, ये 2 का भाग 1 में देंगे। तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, जिसको भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं हम दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे हमने 0 लगाई और यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ये 0 लगा के दशमलव लगाया, तो यहाँ पे भी हमारी एक 0 लग जाएगी। अब ये आ गया हमारा 10। अब 2 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे ये 10, इसको घटाएंगे तो यहाँ से चला जाएगा यहाँ 0 और 0, तो ये आ गया हमारा शांत दशमलव। मतलब जब हमारा शेषफल क्या 0 0 आ जाता है तो हमारा ये जो आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा शांत दशमलव। मतलब दशमलव की संख्या यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही, 5 का आगे नहीं जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। अब इसको भी सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा 7, यहाँ से ये 8, 7 में क्या करेंगे हम 8 का भाग देंगे। तो इसको ऐसे लिख लिया हमने
अब ये जो 7 है ये क्या छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगा के या दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाया तो हमने यहाँ एक 0 उतार लिया। अब ये 8 का भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे हम इसमें, तो ये जाएगा हमारा 8 7 56 और 8 8 64। तो भैया होता है 8 8 64, जो 64 क्या है हमारा छोटा है 70 से, तो हम कितने बार जाएंगे, 8 बार जाएगा ये 8 8 64, तो ये आ गया हमारा 64। ये इसको हटा लेते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 6, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है इसमें क्या इधर से हम उधार ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 10, 10 में से 4 गए तो हमारे 6 बच जाएंगे। यहाँ बच गए हमारे 6, क्योंकि एक इधर उधर उधार दे दिया था हमने, तो यहाँ बचे 6, 6 में 6 गया तो 0। अब ये संख्या छोटी, तो यहाँ दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ हम क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। तो फिर 8 का भाग हम क्या देंगे, 60 में देंगे, तो हमारा जाएगा 7 बार, तो ये चला जाएगा हमारा 7 बार। तो यहाँ आ जाएगा 8 7 56, और यहाँ इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे, तो यहाँ से जाएगा हमारा 4 और यहाँ बच जाएगा 0। अब क्या, यहाँ 4 भी क्या है छोटा है, तो हम क्या दशमलव लगी हुई है, तो यहाँ पे हम 0 उतार लेंगे। तो 8 का भाग इसमें जाएगा, तो 8 5 40, ये 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा हमारा 0। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0, तो ये भी क्या हमारे एक शांत दशमलव, मतलब कुछ लिमिट तक ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद क्या शेषफल हमारा 0 0 आ जाएगा। यहाँ भी शेषफल हमारा 0 0 आ गया, तो हम इसे कहते हैं शांत दशमलव। मतलब जब किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है, तब शेषफल 0 हो जाता है हमारा, तब हमारा कहते हैं उसको शांत दशमलव। जैसे कि यहाँ पे जो दशमलव है ये शांत है, इसके आगे नहीं बढ़ा। अब यहाँ भी ये हमारा शांत दशमलव, क्योंकि ये 3 अंक तक गया, इसका आगे नहीं बढ़ा, और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 0 आ गया। तो हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि जब संख्या p में q से भाग देने पर, मतलब p और बटा q है ना, तो p और q में भाग देने, p में q से भाग देने पर शेष 0 हो जाता है, अर्थात दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, तो ऐसी संख्या को हम दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होगा। ऐसे हमने देखा था शांत दशमलव में कि जो शांत दशमलव होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन जो अशांत दशमलव वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो अशांत मतलब खत्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे उदाहरण से लेके देखते हैं इसको कि ये है हमारा 10, 10 में हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा हमारा 3 बार, तो जाएगा 3 3 9, यहाँ से घटाएंगे तो हमारा 1, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया हमने और यहाँ पे 0 उतार ली, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर इसका भाग इसमें देंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पे फिर से 9 आ गया, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, फिर दशमलव लगाई 0 लगा दी, उतार ली हमने 3 3 9, तो यहाँ पे ये 3 बार चला जाएगा 3 3 9। तो ये इस तरह से क्या हमारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये आगे तक भी ऐसे ही जाएगा। तो ये क्या हमारा ये 3 3 3 आगे तक चलता ही रहेगा, तो हम इसे कहते हैं अशांत दशमलव। मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म ही नहीं होता है, शांत ही नहीं होता, तो ये हमारा चलता ही रहेगा। तो इसी तरह से को क्या कहा जाता है हमारा अशांत दशमलव। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 3 पॉइंट, इसका ये जो ऊपर लगा इसको कहते हैं हम बार। बार मतलब ये बार बार आ रहा है, जैसे कि 3.3333 ऐसे ये क्या आते रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 3.33, लेकिन इसका कोई सेंस ही नहीं होता है। इसको इसी तरह से लिखे तो हम अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बार बार चलता ही रहेगा। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसे बार लगा के, ये इसे बार लगा के हम क्या उसको दर्शा सकते हैं। किंतु वरना कहाँ तक लिखेंगे हम कि ये कहाँ तक चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, अनंत तक जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमने परिभाषा के रूप में लिख लिया है कि जब संख्या p में q से भाग देते हैं तो शेष हमारा 0 नहीं आता। यहाँ पे किसी भी हालत में हमारा शेष 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, मतलब दशमलव बढ़ता ही जाता है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव कहा जाता है। दोस्तों जो प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए
इतना ही काफ़ी है दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी 9th क्लास की ये प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर एक्सेस करें। धन्यवाद।